हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज हम लोग एक बुक रिव्यू कर रहे हैं, अ लिटिल लाइफ बाय यानागिहारा। ये बुक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन भरी हुई है। यानी कि आप एक अच्छा अमाउंट पे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक बोल रहे हो समुद्र में डुबकी लगाने के लिए, जो कि पूरी डिप्रेशन भरी हुई है। ये बुक को एक मॉडर्न क्लासिक बुक बोला जा रहा है। क्यों? अगर ये बुक आज से 50 साल बाद या 50 साल पहले भी रिलीज हुई होती तो इतनी ही फेमस होती, मे बी इससे ज़्यादा ही फेमस होती। इस बुक में काफ़ी सारे ऐसे लाइन, ऐसे पैराग्राफ है जो कि बहुत कैचिंग है और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि आपसे इंटरेक्ट करता है। इसलिए ये बुक आपको जोड़े रखता है 720 पेजेस तक। आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक का रिव्यू। अगर इस बुक को अगर किसी सॉन्ग से डिस्क्राइब करना हो, बीटल्स के एक सॉन्ग से डिस्क्राइब करूंगा, विथ अ लिटिल हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड। ये बुक को वो सॉन्ग बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 4 दोस्तों से। ये चारों दोस्त के बहुत बड़े बड़े ख्वाब है। ये लोग छोटे से शहर से एक बड़े शहर में न्यूयॉर्क जाते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने, और अपने ड्रीम्स को फुलफिल भी कर जाते हैं। आइए कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहले 200 पेजेस में राइटर सिर्फ और सिर्फ इन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बात करता है। और ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 200 पेज में ही ये कैरेक्टर को आपको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि ये आप ही के दोस्त है, कि आगे 200 पेज के बाद ये जो उनके साथ सिचुएशन होता है उनको आप फील कर सके। पहला कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर जूड। इसके बारे में पहले 200 पेजेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसके पास्ट को बार बार इस बुक में दिखाया जाता है कि हाँ, इसके अगर आज ये बिहेव कर रहा है इस तरीके से तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके पास्ट की वो स्टोरी उस समय दिखाई जाती है। तो 200 पेजेस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि जूड मेन कैरेक्टर है। जूड का सपना है कि ये एक लॉयर बनना चाहता है। फिर बात करते हैं विलियम, सेकंड कैरेक्टर के बारे में। ये कैरेक्टर एक तरीके से सबका फेवरेट है, बुक में सबका फेवरेट है। जो पढ़ता है ये बुक उसका भी ये फेवरेट बंदा है, जो कि अपने दोस्तों के बारे में केयर करता है, सोसाइटी को चैलेंजेस करता है कि सोसाइटी की जो मेंटेलिटी नहीं होती है कि आपको ऐसे रहना चाहिए या फिर आपको इस एज तक शादी कर लेना चाहिए, तो इन सबको वो चैलेंज करते हुए दिखता है इस बुक। विलियम ने कई बार कई जगहों पे अपनी जो दोस्ती है उसको डिफाइन किया है इस बुक में, और राइटर ने बहुत खूबसूरती से उस पैराग्राफ को लिखा है। जेबी एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, ड्रग एडिक्ट है और अपनी फैमिली के बारे में बहुत केयर करता है, और एक तरीके से ये मुफट कैरेक्टर है इस बुक का। और साथ ही साथ इसमें राइटर की एक बात माननी पड़ेगी कि जेबी के जो आर्ट वर्क है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया है राइटर ने। फोर्थ कैरेक्टर मेलकम एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, और साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जैसे कि सबका प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं कौन हूँ। यंग एज में सब लोग ढूंढना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ कौन, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं चाहता क्या हूँ लाइफ से। तो इसकी भी यही प्रॉब्लम है इस बुक में दिखाया गया है। इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या है कि बुक में सबको अपना बात रखने का मौका दिया है। मतलब कि राइटर ने सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बुक को लिखा है। कभी आपको जूड अपनी स्टोरी बता रहा होता है या फिर अपने हिसाब से बता रहा होता है क्या चल रहा है, विलियम अपने हिसाब से बता रहा होता है क्या चल रहा होता है, बाकी कैरेक्टर भी अपने हिसाब से बता रहे होते हैं कि उनके हिसाब से ये चीज़ हो क्या रहा है, अब वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो ये आपको हेल्प करता है समझने में कि वो लोग क्या सोच क्या रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है सारे दोस्त एक एक करके जो स्टोरी का मेन फ्रेम है उसमें से बाहर निकलते चलते हैं। आखिरी में जूड और विलियम बचते हैं, जिसमें से विलियम भी आगे चला जाता है, जूड फाइनल तक रहता है, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। लगभग पेज नंबर 250 के बाद से बुक पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। अब आपको जूड के जो इसका बिहेवियर है कि जूड हैंडीकैप है, वो हैंडीकैप क्या है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल से पता चलता है। और उसके बाद आपको लगता है ओ भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है, उसके साथ पूरे बुक में ऐसा है ना, एक सर्टेन टाइम आएगा कि लगभग 100, 200, 300 पेजेस सिर्फ और सिर्फ जूड के ऊपर, और जूड के साथ क्या क्या हुआ एक के बाद एक आप नहीं पढ़ पाओगे। वो चीज़ें आप नहीं चाहते कि वो 300 पेजेस आप उसके थ्रू जाना चाहे, सीधे सीधे लास्ट पेज आप पढ़ना चाहोगे। और यही इस बुक की खासियत कि आप ये बुक फेंकना भी चाहते हो बट पढ़ना भी चाहते हो कि क्या हो क्या रहा है, ऐसा क्यों है। फिर धीरे धीरे आपको जूड के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि उसका बिहेवियर क्यों ऐसा है, वो क्यों सोचता है कि जो भी अच्छे लोग हैं, मतलब कि जो लोग अपनी लाइफ में खुश है, वो जूड को अपनी लाइफ में नहीं आना देना चाहते। जूड ये क्यों बिलीव करता है कि जो वो लव डिजर्व नहीं करता अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके साथ जो भी उसके प्रीवियस रिलेशनशिप है या फिर आप बोल सकते हो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसमें बाकी लोगों ने उसको ये एहसास दिलाया कि हाँ भाई तू लव डिजर्व नहीं करता, तू लाइफ में खुशियाँ डिजर्व नहीं करता। और ये सोच उसके अंदर बहुत गहराई में बस जाती है, चाहे उसके भाई उसको ये बात बोलता है, और कहीं ना कहीं एंडिंग में जाते वक्त भी
पूरे एंडिंग के लास्ट पेज पेज नंबर 720 में भी, आखिरी पेज में भी जूड यही मानता है कि वो खुशी अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि जूड के साथ बहुत कुछ हुआ है। आप चाइल्ड अब्यूज, मेंटल, फिजिकल अब्यूज, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है और कहीं ना कहीं अब आप उसके साथ जुड़ चुके हैं इस स्टोरी में। अब आप वो दर्द महसूस कर पा रहे होगे और कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब जब आपको पता चल चुका है जूड के साथ इतना कुछ हुआ, उसके पीछे की स्टोरी पता चल गई है, तो आप कहीं ना कहीं जूड के साथ जुड़ चुके हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसके दोस्त तो बचा ही लेंगे। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है कि दोस्त आपको हर जगह नहीं मिल सकते। मतलब कि एक सर्टेन टाइम तक आपके दोस्त आपको बचा सकते हैं, उसके बाद आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा। और इस बुक में भी यही डिस्क्राइब किया गया है कि आपके प्रॉब्लम्स आप ही सॉल्व कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं। कई जगहों पे विलियम मदद करने की कोशिश करता है जूड की। एक और मेन कैरेक्टर आता है हारोल्ड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस बुक के हिसाब से जूड की लाइफ में। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो जूड के लिए एक फादर फिगर है या फिर गॉड फादर बोल सकते हो। एक टाइम आता है कि हारोल्ड बोलता है जूड को कि मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है इस बुक का कि जूड उसमें रो रहा होता है और उस चीज को राइटर ने बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया है। फिर हारोल्ड बताता है कि उसका भी एक बेटा था, उसके साथ वो कितना खुश था। उसने फर्स्ट टाइम एहसास किया था कि फियर क्या होता है जब उसका बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको डिस्क्राइब करता है कि वो फियर कैसे उसके साथ चला गया। बहुत ही अच्छी तरीके से ये 2 पैराग्राफ को राइटर ने इसमें डिस्क्राइब किया है। फिर हारोल्ड जूड को जब बताता है कि मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ तो जूड और हारोल्ड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो पल को भी बहुत खूबसूरती से इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। एक टाइम आता है इस बुक में जब हारोल्ड और जूड एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं जूड का जो पास्ट होता है वो उसको मतलब कि आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जब वो गले लग रहे होते हैं तब जूड को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा फायदा तो नहीं उठाने जा रहा हारोल्ड, क्योंकि लाइफ में जब भी अगर उसका पास्ट देखो, जब भी उसके साथ कुछ अच्छा हुआ या फिर कोई उसकी मदद करने की चाह है तो कहीं ना कहीं वो उसका फायदा उठाया, चाहे वो मेंटली फिजिकली किसी के बारे में बात करो, उसका फायदा ही उठाया। तो उसको डर अंदर आने लगता है कि हारोल्ड भी उसका आगे चल के उसका फायदा उठाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपको तोड़ के रख देता है कि उस बंदे के साथ इतना कुछ हुआ है कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तब भी वो पास्ट को याद करके नहीं आगे बढ़ पा रहा। हारोल्ड जब बता रहा होता कि जूड को कि मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ, इस समय जूड का जो एज है वो 30 साल का है। सोचिए इतने एज पे आने के बाद एक सर्टेन एज 30 साल बहुत मेच्योर हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब भी उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। फिर क्या होता है कि विलियम आता है जूड की लाइफ में। विलियम 40 का हो चुका है, उसको एहसास हो चुका है कि हाँ वो कहीं ना कहीं जूड के लिए कुछ फीलिंग्स है उसके अंदर और वो जूड को बताता है। तो यहाँ से बुक का हैप्पी ईयर शुरू होते हैं और यकीन मानो ये इतनी हैप्पी नहीं है बहुत ही ज्यादा हैप्पी नहीं है, एकदम हैप्पी नहीं है। इस बुक में आप एक टाइम तक आ चुके हो, 500-600 पेज आपने पढ़ लिया, अब आपको एहसास हो चुका है कि नहीं इस बुक में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो अब ये दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, बट कहीं ना कहीं जूड का फिर पास्ट उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा होता है। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, ये दोनों कैसे उसे टैकल करते हैं इस बुक में वो भी डिस्क्राइब किया गया बहुत खूबसूरत तरीके से। आगे क्या होता है कि ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बट राइटर को कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि भाई इतनी हैप्पी क्यों है, इतनी डिप्रेशन वाली बुक है। तो आगे चल के विलियम को मार देता है, मतलब कि विलियम का एक्सीडेंट हो जाता है इस बुक में आगे चल के। तो अब जूड के लाइफ में जो प्रोग्रेस दिख रहा होता है, जो हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आई होती है वो विलियम के साथ खत्म हो जाता है। अब जूड की लाइफ में कुछ नहीं है। फिर आखिरी में बात करते हैं हारोल्ड। जब आखिरी आपके 100 पेजेस पे पहुंच जाओगे, इतना तो पढ़ नहीं पाओगे, मे बी इतने डिप्रेशन में आप चले जाओगे कि आप आगे के कुछ नहीं पढ़ना चाहोगे। बट आखिरी के 100 पेज जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जब हारोल्ड स्टोरी बताना शुरू करता है तो आपको एहसास हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं जूड ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो हारोल्ड यहाँ पे डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को, बहुत खूबसूरत तरीके से हारोल्ड डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को। और आखिरी का जो पेज होता है, लास्ट पेज इस बुक का 720, उसमें आखिरी में जो जूड जाते वक्त अपना एक लेटर छोड़ जाता है, उसमें लिखा रहता है कि मैं अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करता ये हैप्पीनेस, मैं आप लोगों को डिजर्व नहीं करता। तो सोचिए कितना कुछ उसने अपनी लाइफ में फेस किया और आखिरी तक जब वो सुसाइड कर रहा है तब भी वो यही सोच रहा है कि भाई मैं अपनी लाइफ में ये सब डिजर्व नहीं करता, हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो ये है पूरी स्टोरी इस बुक का। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। इस बुक में प्रॉब्लम क्या देखी भाई, खुशियाँ बहुत कम टाइम के लिए थी। जो हैप्पी ईयर्स इस बुक का एक पार्ट है वो बहुत कम है हैप्पी ये बुक। और साथ ही साथ
ये बुक 750 पेजेस की है, ये मुश्किल से 600 पेजेस की भी हो सकती थी, बट राइटर ने कहीं ना कहीं सोचा कि आपको थोड़ा घुमाया जाए कहानी में, लोगों से ज़्यादा आपको बॉन्ड क्रिएट किया जा सके कि आप वो फील कर सके, जब किसी के साथ कुछ हो तो आप वो इम्पैक्ट को फील कर सके अपनी लाइफ में भी। और ये बुक जब आप खत्म कर लोगे तो आपके साथ ये 2-3 महीने तक तो रहने वाली है आपके फीलिंग्स के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।